अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं समर होम देसी टिप्स। मैं डॉक्टर समर अब्बास आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हैंड प्रैक्टिस जमाश्तजनी, या ऐसे अफराद जो मुठ मारते हैं, इसको मुठ मारना भी कहते हैं। तो उनके लिए हमने एक देसी नुस्खा टोटका दरियाफ्त किया है। इंशाल्लाह वो मतलब जितने अरसे से ये काम कर रहे हैं उनकी आदत बिल्कुल छूट जाएगी, और जितनी भी वो गलत कार्याँ कर चुके हैं तो उनका जो मतलब है नफ्स मुकम्मल ठीक हो सकता है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट हम आपसे करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि आने वाली नई वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे लोग जो हमारी वीडियो होने वाली है ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। और जब हमारे जो लड़के नौजवान लड़के होते हैं 15-16 साल की उम्र में होते हैं, जिनके सर पर मतलब कोई साया नहीं होता ना, मतलब जो उनकी ना बुराई अच्छाई को देख सके या उनको कंट्रोल कर सके, उन्हें समझा सके, तो ऐसे अफराद जो होते हैं ना मतलब इस जमाश्तजनी या हैंड प्रैक्टिस की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उस तरह की तरफ मरजूब हो जाते हैं। और हमें चाहिए कि हमारे नौजवान नस्ल को हमें ये बात समझानी चाहिए कि ये काम आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत है, जिसकी वजह से उनका नफ्स पतला हो जाता है, कमज़ोर और टेढ़ेपन का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से वो आगे जाकर शादी से डरते हैं, शादी करने के काबिल नहीं रहते। ये बहुत बड़ा मतलब है ना, बहुत बड़ी बीमारी है या बहुत बड़ा मसला है। हमें उन्हें समझाना चाहिए कि आप प्लीज़ ऐसा काम ना करें, जिससे आपको ये नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि आजकल जो हमारा मुआशरा है ना, उसकी वजह से ना हम मतलब इस चीज़ से ना कतराते हैं। हमें इस चीज़ से कतराना नहीं चाहिए, मुकम्मल खुलकर बताना चाहिए कि ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक नुस्खा, देसी नुस्खा दरियाफ्त किया है। इंशाल्लाह ऐसे अफराद जो मतलब इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं और अपने शादी करने से डरते हैं, उनके नफ्स में प्रॉब्लम आ चुकी है, टाइमिंग का इशू हो चुका है, टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है या नफ्स बिल्कुल खड़ा ही नहीं होता या टेढ़ा हो चुका है, तो उसके लिए हमने नुस्खा दरियाफ्त किया है। इंशाल्लाह एक लेप है, आप मतलब तैयार करेंगे, लगाएंगे, इंशाल्लाह 20 दिन में ना ये आपका मतलब जितने मतलब बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे इसके लिए आपको ना 2 चीज़ें ज़रूरत पड़नी है और प्रसार स्टोर से आराम से अवेलेबल मिल जाएंगी। तो सबसे पहले करना आपने क्या है कि आपने दारचीनी लेनी है 5 ग्राम, और आपने लाने और इसके साथ है रेग माही 1 ग्राम, दारचीनी 5 ग्राम और रेग माही 1 ग्राम। आपने ये 2 चीज़ें ले लेनी है। इसका जो तैयार करने का तरीका है वो हम आपको बताते हैं। आपने करना क्या है कि दारचीनी को ना आपने ना मतलब पीस लेना है, उसका सफ़ूफ तैयार करना है, और रेग माई को अलहदा पीसना है, उसका भी सफ़ूफ तैयार करना है। और इसमें ना ऐसा ऐसा जो है पानी ना डालना है, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी डालना है इन दोनों चीज़ों में, इनको आपस में मिक्स करके पानी डालना है, इसमें चम्मच से हिलाते रहे, हत्ता कि इतना मतलब है पानी डालना है कि ये ना एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर ले, एक क्रीम की शक्ल इख्तियार कर ले, और आपके पास ये तैयार हो गई। और इसके अलावा आपने और 5 ग्राम दालचीनी लेनी है, उसको आपने पाउडर तैयार करना है, वो आपने रख देना है। आपने ये जो पेस्ट तैयार किया है इसके जो लगाने का तरीका है, आपने रात को सोने से पहले नफ्स को अच्छी तरह धोना है, और टोपी को छोड़ के, नफ्स के जो आगे वाला हिस्सा होता है टोपी, इसको छोड़ के आपने उस पर ना मालिश नहीं करनी, लेप देना है, लेप दे के उसके ऊपर जो पान वाला पत्ता होता है वो लिपेट देना है और सो जाना है। और सुबह उसको फिर अच्छी तरह ना साफ़ कर देना है, धो लेना है पानी से ना। आपने ये काम 20 दिन तक मुतवातिर करना है, और इसमें एक शर्त है, जब तक आप 20 दिन में ये काम करते रहेंगे आपने हम बिस्तरी की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, गलत कारी की तरफ बिल्कुल देखना भी नहीं है। और इसके अलावा जो आपने और दालचीनी 5 ग्राम ली थी, उसका जो सफ़ूफ था, आपने रात को सोने से पहले तकरीबन 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा दूध के साथ, दूध 1 पाव होना लाजमी है, उसके साथ ज़्यादा जितना हो आपकी मर्ज़ी है, 1 पाव कम से कम, उसके साथ आपने ये भी मतलब खाना है। रेग माई जो थी वो लगाने के लिए, और सिर्फ दालचीनी, सिर्फ और सिर्फ दालचीनी आपने दूध के साथ रात को सोने से कबल मतलब ना पीनी है, दूध के साथ खानी है। इंशाल्लाह ये आपने काम करना है 20 दिन तक। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह इंशाल्लाह खैर करेगा। आपका जितना बड़ा भी इशू आ रहा है, मसला बन रहा है, स्टैंडिंग का है, टाइमिंग का है, या टेढ़ापन आ चुका है, मतलब या लज़्ज़त नहीं आती, पट्ठे बेजान हो चुके हैं, इंशाल्लाह आप ये काम करें। मतलब लेप भी करना है 20 दिन तक, और 20 दिन तक दालचीनी को मतलब दूध के साथ लेना भी है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा, और आप मतलब इससे बड़ी मुसीबत से ना बच जाएंगे। आपका मतलब जितने भी गलत कार्य किए उससे आपकी जान छूट जाएगी। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।